श्री राम दोस्तों, मैं मुनिंदर सिंह। हमारे पड़ोस में नेपाल में क्या चल रहा है सबको पता है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे फ़ोटो और वीडियोज़ आ रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन जला दिया, संसद जला दिया, वहाँ के मंत्रियों के परिवारों को पीटा जा रहा है, लेडीज़ों को पीटा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि एक नाम चल रहा है वहाँ पे, बालेन शाह। अब ये कौन है इसको समझ लेते हैं। बालेन शाह एक रैपर है जो आजकल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे रैपर हैं जो गाना गाते हैं, रोटी खा ले खाना दे जा, फिर चल पड़ेंगे, फिर उठ पड़ेंगे, इस तरह के गाने चलते हैं। इनका कोई हमारी भारतीय जो सॉन्ग है इनसे कोई मतलब नहीं होता। चलो खैर वो छोड़िए, इनका क्या है, वो अपना करते रहते हैं। और दूसरा क्या है, ये बालेन शाह 2022 में वहाँ के मेयर का चुनाव जीता था काठमांडू, तो थोड़ा बहुत इसने साफ सफाई काम किया, तो ये चर्चा में रहा। और 2022 में ये अमेरिका के राजदूत से मिलता है, 2024 में भी अमेरिका के राजदूत से मिलता है। वहाँ एक मैगनीज छपती है कि ये देश के 100 लोगों की टॉप में है, मतलब टॉप उभरते हुए सितारों में और पावरफुल है। तो अब आता हूँ अमेरिका पे। अमेरिका को आप सब जानते हैं, ये पिछले कई टाइम से अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका ये पूरी प्लानिंग करने में लगे हुए। इन सब का एक ही टारगेट है, प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार। क्योंकि भारत में लोग तो कहते हैं 70 साल बाद आई है, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 1000-1500 की गुलामी के बाद कोई एक सनातनी भारत की कुर्सी पर बैठा है। अटल बिहारी अल्पमत में, मतलब थोड़े टाइम के लिए आए थे और वो उतने एक्टिव नहीं थे। तो ये पूरी दुनिया को चुभ रहा है। अब चुभ रहा है विशेषकर सबसे ज़्यादा अमेरिका को। अमेरिका क्या करता है कि लोगों को फंडिंग करता है, सबको कब्जे में लेता है। वही हाल उसने बांग्लादेश में किया। सेम पैटर्न चल रहा है। पहले शांति से आंदोलन करो, फिर उसको पूरा मार पिटाई में बदल दो, हिंसात्मक कर दो। और ऐसा नहीं कि ये, क्योंकि ये आंदोलन कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि इसमें आर्मी को भी वो कंट्रोल में ले लेता है, तो आर्मी रोड पे नहीं आती है और ये आंदोलन ऐसे बढ़ जाता है। तो इसका यही है। अब बालेन शाह जो भी हो, अब ऐसे लोगों को कह रहे हैं फेसबुक पर कौन ट्वीट कर रहा है, ये सब डीप स्टेट के ही लोग होते हैं। इसकी कहानी अलग से है कि हज़ारों लोग एक साथ ट्वीट करते हैं, हज़ारों लोग फेसबुक पे अपडेट करते हैं कि ये बंदा है, इसको लोग चाहते हैं। जैसे बंगाल में यूनुस को बिठा दिया था, वो भी भारत विरोधी, और ये भी बंदा भारत विरोधी है। इसकी कई पोस्ट देखना, ये नक्शा लगाता है अपने यहाँ पे, तो भारत के कुछ हिस्से अपने आप में दिखाता है, तब कि इसको यही नहीं पता कि और पीछे जाओगे तो पूरा नेपाल हमारा था। नेपाल, बर्मा, और हमारे यहाँ तो भाई क्या है, बिकने वाले लोग शुरू से रहे हैं। और ये आंदोलन चल रहा है। एक पागल आदमी है जो मुंबई में है, जिसका नाम है संजय राउत। वो भारत में भी सपने देख रहा है। समाजवादी के नेता कुछ पोस्ट कर रहे हैं कि 75 साल के आदमी को हटाओ। तो हमारे यहाँ आप देखो वैसे हमारे यहाँ के हिंदू और सभी लोग समझदार हो गए हैं कि दो इनको अच्छे से सबक सिखा रहे हैं हमारे विपक्षियों को। तो ये नेपाल में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब। अब मैं एक और आपको इंडिकेट कराता हूँ कि हमारा जो 7 सिस्टर कहा जाता है, और जो हमारे भारत का बंटवारा किन लोगों ने किया था, मैं इस चीज़ से जब से मैंने पढ़ा है और समझा है, मन में बहुत गुस्सा आता है कि वो जो रास्ता है ना, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, और वो जो रास्ता है ना 22 किलोमीटर का है डिस्टेंस, जो चौड़ाई है, उसी रास्ते से हमें अपने 7 राज्यों के लिए जाना पड़ता है। हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार कहा था। और वहाँ आसपास लोगों को क्या प्लानिंग चल रही कई टाइम से, कई बांग्लादेशी से आते, कहीं से आते, रोहिंग्या को आसपास बसाया जाता है। एक बार सरजील इमाम ने भी कहा था कि वो रास्ता हमें कब्जा चाहिए, चिकन नेक। तो सारे देश थोड़ा जैसे चीन करता है, सब लोग करते हैं, हम पता नहीं कितने अच्छे बने रहेंगे और क्या है। हमें भगवान श्री कृष्ण की नीति अपनानी चाहिए।
वो जो 22 किलोमीटर का है उसको कब्जा करके 100 किलोमीटर करो, वहाँ से थोड़ा सा अफगानिस्तान ये बांग्लादेशियों को मार के भगाओ। वो जो उस टाइम पे किसने बांटा बूटा था वो अलग कहानी है। श्री कृष्ण की नीति और गीता में साफ कहा गया है कि धर्म के लिए आपको थोड़ा सा कुछ करना है तो करिए। मोदी जी भी कई बार धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। अभी देश के लोगों को गाय वाले की ज़रूरत है, आगे मोदी जी के आने के बाद शायद वही बने। तो वो जो 22 किलोमीटर का है उसको 100-150 किलोमीटर लाइए। ये यूनिस कुछ टाइम पहले चाइना गया था तो वहाँ पे भी इसने कुछ अटपटा बयान दिया था। तो कहते हैं कि आपको पड़ोसी बदल तो नहीं सकते, लेकिन पड़ोसियों से, वैसे हमारी वहाँ सेना अलर्ट मोड पे है, रफाल वगैरह वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इतनी हिमाकत नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग हिमाकत अभी ऐसे टाइम नहीं करेंगे क्योंकि ये नया भारत है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। जब भी हमारे यहाँ कोई गद्दार सरकार आ जाएगी तब ये लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं। अभी क्या है, अभी आप पाकिस्तान की चौकियाँ खाली पड़ी रहती हैं, पहले उधर से वो फायरिंग करते रहते थे कुछ भी, तो अभी तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको पूरा सच बता दिया, कोई माने या न माने, न्यूज़ वाले कितना दिखा रहे हैं पता नहीं, लेकिन 100% ये अमेरिका का काम है। दो ही काम करने हैं आप सबको भारतीयों को, जैसे चाइना के सामान का बाइकआउट किया था, धीरे धीरे अमेरिकन कंपनियां, और ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के बिना नहीं रह पाएंगे, पूरी दुनिया को अमेरिका का बाइकआउट करना पड़ेगा। ये ऐसा ऐसा नहीं कि इसने यहाँ नहीं किया, वेनेजुला अफ्रीकन कंट्री में इसने क्या नौटंकी की है, हर जगह ये करते। अब चाइना से ये डरता है कि चाइना के खिलाफ कुछ करेगा, तो चाइना ने अपने लोग वहाँ इतने बिठा रखे हैं कि अमेरिका अमेरिका के लोग अमेरिका की सरकार हिल जाती है, डीप स्टेट भी घर में बंद हो जाता है। अब क्या है कि हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदू समाज है वो कुछ लोग पैसे खाते हैं यहाँ पे और चलता रहता है। जैसे अब ये आसपास से इन्होंने जापान में भी अभी कल परसों कर दिया कि वहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो आगे मैं और अपडेट बताऊंगा, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है हमारा। एक तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ना सोशल मीडिया हमारा हो, सर्च इंजन हमारा हो, ये सब चीज़ें हमारी होनी चाहिए। और मैं आपको याद बता दूँ, जब लाल बहादुर शास्त्री थे ना, तो उन्होंने, तब तो हम इतने मजबूत भी नहीं थे, तब उन्होंने अमेरिका को सबक सिखा दिया था। वो कह रहा था गेहूँ नहीं देगा, बोले रख ले अपने गेहूँ, उन्होंने गेहूँ की मांग को ठुकरा दिया था, कह रहे हमें नहीं चाहिए, तो वो नहीं झुके थे। लेकिन वो ताशगंज फाइल में क्या हुआ था, ये मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम। क्या है कि ये हर जगह ये हाल करता है, पैसा खर्च करता है बेवजह, समंदर में इसके लड़ाकी जो वो जहाज़ खड़े कर देता है तो लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसका टाइम आ गया, अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है, समय भी बदलना है। बकवास करते रहते हैं ये लोग। जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो